राम दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारेख आज आपके बीच में लेके आया हूँ वाल्मीकि कृत रामायण का अयोध्या कांड का आज भाग जो है हम जानेंगे। भगवान राम की अद्भुत लीलाओं, बाल लीलाओं को हमने जाना। अब अद्भुत जो है भगवान राम की अयोध्या कांड की लीलाओं को आज हम जानेंगे। और इस दौरान आपका बाल कांड का जो हमारा सफ़र रहा वो बहुत ही अच्छा रोमांचक सफ़र रहा, जिसने हमें भगवान की बाल समय की अनेकों लीलाओं, भगवान राम के विवाह के समय तक और वापस अयोध्या पहुंचने तक की सारी लीलाओं से हम रूबरू हुए। हमने वाल्मीकि रामायण के में जो व्याप्त कथाएं हैं वो सारी कथाओं को जाना और हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान राम वापस सीता जी के साथ में और अपने तीनों भाइयों और पिता और गुरुजनों के साथ में वापस अब अयोध्या पधारे हैं। और हमने जाना कि भरत और शत्रुघ्न जी को उनके मामा जो है युद्धाजीत वो लेने आए थे और वो उनके संग लेके चले गए। तो उससे आगे की जो कथा है वो हम जानेंगे। तो आज अयोध्या कांड का ये प्रथम भाग से हम रूबरू हो रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान मगन होकर इस कथा को सुनिएगा। तो भरत और शत्रुघ्न आनंद पूर्वक अपने मामा युद्धाजीत के संग कुछ समय तक रहे, जो उनकी उचित प्रकार से देख रेख कर रहे थे। इस दौरान अयोध्या में राम अपने पिता के प्रिय पुत्र और संपूर्ण प्रजा के एकदम स्नेह पात्र बन गए। भगवान जो राम है उन्होंने इस दौरान सारे जो राजकाज के कार्य थे, जो सारे राजकारण कार्य थे, वो भली भांति से वो संभालने लगे। और क्यों संभालने लगे दोस्तों? क्योंकि वो भगवान राम जो थे वो भगवान विष्णु थे। तो जिन्होंने इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर जिन्होंने दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के उद्देश्य से ही और मानव समाज को मानव समाज में अवतार लिया था, मनुष्य के रूप में मानव समाज का उद्धार करने के लिए ही अवतार लिया था। तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते भगवान राम ने स्वयं को सभी सद्गुणों से सभी सद्गुणों के आगार के रूप में प्रस्तुत किया। लोगों के सामने, जनता के सामने, आम जन मानस के सामने उन्होंने सर्व गुण संपन्न व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। भगवान राम के सुंदर शारीरिक लक्षण दर्शन करने वालों के नेत्रों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते थे। राम ने एक साहसी और वीर क्षत्रिय की भूमिका निभाई। भगवान राम जो थे उन्होंने वीर क्षत्रिय की जो भूमिका है वो निभाई वहाँ अयोध्या में रहते समय। तथापि वे आत्मसंयमी भी थे और आत्मसंतुष्ट भी थे और ईर्ष्या रहित थे। उनके शब्दों तथा व्यवहार में विनम्रता की ये जो गुण है वो भगवान राम के अंदर विद्यमान थे। राम अन्यों के द्वारा की गई आलोचना का प्रतिकार नहीं करते थे, उनको प्रत्युत्तर नहीं देते थे। कुछ भी कोई अगर उनकी आलोचना करते थे तो वो उसको कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देते थे, प्रतिकार नहीं करते थे। तथा अल्प करुणा, थोड़ी भी करुणा अगर भगवान के समक्ष हम प्रस्तुत करें तो भी वो प्रसन्न हो जाते थे। ये भगवान राम का गुण था और ये नारायण का गुण जो है आज भी विद्यमान है कि अल्प करुणा अगर हम भक्तजन भगवान के सामने प्रदर्शित करें तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो हमेशा ही समाशील होते हैं और जो उनके पास राजकारण में जो पद था उसके प्रति वो बहुत विनम्र भी थे। भगवान राम केवल पुण्य आत्माओं एवं श्रेष्ठ विवेक वाले व्यक्तियों की संगति ही स्वीकार करते थे। जो श्रेष्ठ विवेक वाले होते थे, खाली उन्हीं व्यक्तियों की संगति, और जो पुण्य आत्मा होते थे उनकी संगति ही में रहते थे। वे उदार थे तथा अतिथियों का स्वागत करने में अग्रणी थे। जो भी मेहमान उनके आता उनका स्वागत भी वो करने में हमेशा आगे रहते। राम
दृढ़ सत्यावलंबी थे वो, और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उन्हें प्रजा से स्नेह था और तथा प्रजा उनसे स्नेह करती रही। राम ने सदैव ही धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण किया और वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। वे युवा शक्ति के प्रतीक भी थे और चरित्र विश्लेषण में प्रवीण थे। वे अपराधियों को दंड देने में भी तथा परोपकारियों को पुरस्कार देने में भी हमेशा तत्पर रहते थे। एक घुड़सवार एवं धनुर्धर के रूप में भगवान राम सबसे जो श्रेष्ठ थे तथा वे महानतम रथ योद्धा भी थे। रथ के अंदर भी वो मतलब प्रवीण थे, रथ चलाने में भी वो श्रेष्ठ प्रवीण थे। तब अतः राम तीनों लोकों के स्वामी एवं काल के नियंत्रक भी थे, क्योंकि इन कलाओं में तो उनको प्रवीण होना ही था, क्योंकि वो तीनों लोकों के जो स्वामी के रूप में वो वहाँ पे मनुष्य के अवतार में थे। तो ये गुण उनमें होना ही मतलब था और वो उन्हीं का गुणों का ही प्रदर्शन कर रहे थे। वे महान देवताओं और दैत्यों के द्वारा भी अजय थे, वो उनको कोई हरा नहीं सकता था सृष्टि में, इस प्रकार की उनकी शक्ति। महाराज दशरथ ने 60,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और वृद्धावस्था तथा थकान के कारण उन्होंने राजकीय कर्तव्यों से निवृत्त होने की इच्छा प्रकट की, ताकि वे शरीर त्यागने के पश्चात उच्च पद को प्राप्त करने की तैयारी कर सकें। अब जो है 60,000 साल हो जाते अयोध्या में उनको शासन करते करते, तो अब उनके मन में, राजा दशरथ जी के ऐसा मन में उनके विचार आता है कि क्यों न मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं और जो है अपने आगे के जो मतलब शरीर के समाप्त होने के बाद के जो मैं लोक में जाऊंगा तो वहाँ मुझे श्रेष्ठ पद मिले, उच्च पद मिले, तो उसकी मैं तैयारी कर लूँ, ऐसा भाव उनके मन में आता है। तो स्वर्ग लोक में वो जब जाएंगे तो स्वर्ग लोक में ही जाने के लिए वो अच्छे कर्म कर ले और अच्छी भक्ति सत्संग कर ले, इसकी वो तैयारी में लगे। अर्थात उसके मन में ऐसा भाव आया कि वो राम का जो है राज्य अभिषेक कर देवे। इस उद्देश्य से महाराज दशरथ ने, ये जब उनके मन में भाव आते हैं तब वो अपने मंत्रियों, प्रधान नागरिकों को, जो नागरिकों में प्रधान होते हैं उनको, जो उपराजा होते हैं, वो जो समीप के राज्यों में जो उपराजा होते हैं, वो सारी पृथ्वी के राजा तो राजा दशरथ थे ही, तो उपराजा बना के रखते थे कि भाई जहाँ अभी जैसे एक प्रधानमंत्री होता है वैसे वो सारी सृष्टि के मतलब ऐसे समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री थे, और सब देशों के जैसे मुख्यमंत्री होते वैसे वैसे वहाँ उपराजा होते थे। तो उन उपराजाओं की और अपने मंत्रियों की और प्रधान नागरिकों की उन्होंने एक सभा आयोजित की और उनमें सभा में उन सब लोगों को वो बुलाए, किंतु जल्दबाजी में उन्होंने महाराज जनक और अश्वपति को औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें उनके समर्थन का पूर्ण विश्वास था। राजा दशरथ जी ने ऐसा औपचारिक निमंत्रण उनको नहीं भेजा क्योंकि उनको विश्वास था कि राजा जनक और जो अश्वपति है वो उनके मतलब उनका समर्थन ही करेंगे। तत्पश्चात जब सभी एकत्रित हुए तब महाराज दशरथ ने घोषणा की कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ तथा ये राज सिंहासन अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। ये चैत्र का पवित्र मास है और कल से पुष्य का मंगल नक्षत्र आने वाला है, अतएव आप सभी की स्वीकृति के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में राम के राज्याभिषेक के लिए कल से उस उत्सव की तैयारियां आरंभ की जा सकती है। तो उन्होंने इस प्रकार से सभी मंत्रियों के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। वहाँ एकत्रित सभी मंत्री, राजा तथा नागरिक महाराज दशरथ के प्रस्ताव की सराहना करने लगे। उन्होंने राम के अतुलनीय गुणों को स्वयं भगवान विष्णु के समान बताते हुए उनका गुणगान किया। तब महाराज दशरथ प्रसन्न और चिंता मुक्त हो गए कि भाई अब सब वहाँ पे मौजूद लोग हैं, उन्होंने भगवान राम का जब वर्णन किया गुणों का, तब वो निश्चिंत हो गए कि उन्होंने जो मन में उनके विचार आया है, जो प्रस्ताव उन्होंने अपने मंत्रियों के और श्रेष्ठ गणमान्यों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार
से वो चिंता मुक्त भी हो गए और प्रसन्न भी हो गए, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल 60,000 वर्षों तक अयोध्या के ऊपर राज्य किया था। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसके पश्चात उन्होंने वशिष्ठ मुनि, जो उनके राज पुरोहित होते हैं, उनको राज्याभिषेक उत्सव के लिए आवश्यक प्रबंध आरंभ करने के लिए निवेदन किया। राजा दशरथ ने अब वशिष्ठ जी को जो निवेदन किया कि भाई अब उन राम का राज्याभिषेक करने की तैयारियां जो हैं वो आरंभ कर दी जाए। इस प्रकार तब वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री सुमंत्र को नगर की भव्य सजावट की व्यवस्था तथा अन्य प्रबंध करने की आज्ञा दी, ताकि अगले दिन शीघ्र ही उत्सव आरंभ हो सके। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने राम को राज्यसभा में बुलाया। उसके पश्चात भगवान राम को जो राजा दशरथ है वो अपनी राज्यसभा में बुलाते हैं। शीघ्र ही राम राज्यसभा में अपने पिता के समक्ष पधारे। अपने पिता के पास पहुंचकर राम ने हाथ जोड़कर आदर प्रकट किया तथा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को उठाकर प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, मैं वृद्ध हो गया हूँ और समझता हूँ कि मेरे निवृत्त होने का समय आ गया है। मैंने राजोचित वैभव के सभी सुखों का भरपूर उपयोग किया है, अनगिनत यज्ञ संपन्न किए हैं एवं ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दान किया है। राम, तुम मेरे ज्येष्ठ सबसे बड़े प्रिय पुत्र हो, साथ ही साथ तुम सारे मंत्रियों और सारी प्रजा के भी प्रिय हो। अतः कल राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। इस प्रकार से भगवान राम है, जो आजकल के तो बच्चे जो सोचते हैं कि माँ बाप उनसे अनुमति मांगे, लेकिन भगवान राम से राजा दशरथ जी अनुमति नहीं मांगते हैं। वो अपना प्रस्ताव जो है भगवान राम की जानकारी में देते हैं। ये होते थे संस्कार पहले के। और देखिए, हम जब राम कथा सुनते हैं, भगवान राम की इतनी पावन कथा सुनते हैं, तो हमें संस्कार किस प्रकार के होने चाहिए, गुरु में, शिष्य में, पिता पुत्र में, पत्नी और पति में, और बेटा में, बहन में किस प्रकार से संस्कार होने चाहिए, शत्रु के साथ में किस प्रकार से पेश आना चाहिए, और जो अधर्मी होता है विधर्मी के साथ में कैसे पेश होना चाहिए, और जो समकक्ष जो कार्य करने वाला होता है उसके साथ में कैसे पेश आना चाहिए, ये सब बातों के ये कैसे गुण होने चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हमको भगवान राम की इस कथा में सुनने को मिलता है। ये सुनकर राम के कुछ मित्र कौशल्या को ये शुभ समाचार सर्वप्रथम सुनाने की आशा में दौड़ पड़े। जो भगवान राम के कुछ मित्र थे वो माता कौशल्या को ये समाचार सुनाने के लिए दौड़ पड़े वहाँ से। ये समाचार सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न उठी एवं उन्होंने जो संदेशवाहक थे, वो बच्चे जो कुछ राम जी के मित्र थे, उन संदेशवाहों को दान में ज्वारात, स्वर्ण और गौवें वितरित की। तत्पश्चात जब राम अपने महल में लौटे, तब मार्ग में उत्साहित प्रजा का जन समूह उनका अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ा। इस बीच महाराज दशरथ अल्प विश्राम करने अपने भीतरी कक्ष में गए। जैसे ही वे निंद्रामग्न हुए, उनने बार बार अशुभ जो स्वप्न है ना वो दिखने चालू हो गए। जैसे ही वो महाराज दशरथ आराम के लिए अपने कक्ष में जाते हैं, वैसे ही उनको अपशगुन के स्वप्न आने लग जाते हैं। वे चौंक कर जाग गए और उन्होंने तुरंत सुमंत्र से कहकर राम को बुलवाया। राजा को शंका होने लगी कि उनके पुत्र के सुनियोजित राज्याभिषेक में कोई विघ्न आने वाला है। इस प्रकार से राजा को शंका होने लगी। जैसे ही अपशगुन उनको दिखने लगे तो ऐसी शंका आना मतलब स्वाभाविक है। यह सुनकर कि उनके पिता ने उन्हें पुनः बुलाया है, राम को शंका हुई, राम को भी ऐसी शंका हुई। शीघ्रतापूर्वक अपने पिता के महल की ओर बढ़े एवं उनके कक्ष में जाकर उन्हें बुलाए जाने का कारण पूछा। भगवान राम ने राजा दशरथ के सामने इस प्रकार से उन्होंने भगवान राम कारण पूछते। राजा दशरथ ने राम का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय राम, तुम्हारा राज्याभिषेक देखने के अतिरिक्त मेरे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, किंतु दुर्भाग्य से सूर्य, मंगल एवं राहु के प्रभाव के कारण ज्योतिष की दृष्टि से ये अवधि मेरे लिए अत्यंत अशुभ है। इसके अतिरिक्त मुझे बुरे स्वप्न आ रहे हैं जो किसी संभावित आपदा के विषय में मुझे सोचने को विवश कर रहे हैं। अतः मैं शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का उत्सव तुम्हारे भाइयों भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में ही प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हें
और सीता को शुद्धिकरण के लिए आज रात्रि उपवास रखना चाहिए, फिर कल प्रातः स्वयं को राज्याभिषेक के लिए तैयार रखना चाहिए। आजकल के तो लोग जो होते हैं वो जब ऐसी कोई खुशी का मौका दूसरे दिन होता है तो पूरी रात नशा करते हैं और पार्टियां करते हैं, फिर वो पार्टियां करके फिर वो उस कार्य के लिए जाते हैं। पहले अपने को पूरी तरह से मतलब दूषित कर लेते हैं, फिर वो किसी शुभ कार्य के लिए बैठते हैं। इस प्रकार का आज का ज़माना है। और पहले का ज़माना था कि भगवान राम और सीता जी दोनों ही उपवास रखते हैं और अपने आप को पवित्र रखने के लिए वो इस प्रकार से उपवास रखते हैं। और अगले दिन की योजना के विषय में सीता को सूचित करने के लिए राम जो है अपने महल की तरफ चले जाते हैं। जब उन्होंने वो सीता जी को वहाँ आगे जाते हैं तो सीता जी को वहाँ नहीं पाते, तब वे कौशल्या के कक्ष में गए, माता कौशल्या के कक्ष में आगे हो जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि सीता राम के सौभाग्य के लिए घर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान नारायण के श्री विग्रह की जो है वो पूजा में मगन है। जब वो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जो सीता जी है वो श्री विग्रह के रूप में मतलब वो पूजा कर रही है।